अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे होंगे, बड़े फिट होंगे एंड यस अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फैमिली। मैं हर बार इसीलिए भी बोलती हूँ क्योंकि हम उनसे ही है। दुनिया की सारी प्रॉब्लम अगर आपके सर पे आ गई ना, सबसे पहले आके आपकी अम्मी अब्बा आपके भाई खड़े होंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेट है उन सभी के लिए जो प्यार में हैं। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बहुत से ऐसी कमेंट्स आ रही थी। पोल रखा था, उसमें भी लव मैरिज पे बताओ, क्या आपकी शादी लव मैरिज है? क्या आपकी शादी हो गई है? आप शादी करने वाले हो? आपके हस्बैंड के बारे में बताओ। तो ऐसी बातें सुन के ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बताना चाहिए अ लिटिल बिट। सो यस, मेरी स्माइल देख के तो लोगों को पता चल रहा होगा कि फरहीन ब्लश कर रही है। सो ये ब्लश के लिए ये वीडियो को लाइक हो जाए। तो वैसे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात, इस पे आप लोग सब अग्री भी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना ये बात के बाद। हाँ, अगर आपकी अम्मी अब्बा आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे मना कर दे कि ये तुझे पसंद है, हम लोग को पसंद नहीं है, तो इसको छोड़ दें, बिल्कुल मत छोड़ना। अभी आप बोलोगे कि आप माँ बाप के खिलाफ जाने वाली बात बोल रहे हो। वेट मेरी बात तो सुनो पूरी। एक बात बताऊं, अगर आपको एक शख्स के साथ फिजिकल, मेंटली एंड प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, सभी रिश्ते आगे, मम्मी डैडी एंड फादर मदर, ये सब रिश्ते एक इंसान के साथ निभाने हैं तो किसी अननोन के साथ आप नहीं निभा सकते। तो अगर आपके माँ बाप कोई ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी करवा रहे जिससे आपकी बनेगी ही नहीं, तो ये रिश्ता क्या काम का? बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात कि इस्लाम ने भी पसंद की शादी पर तो अग्री किया है। मौलाना तारिक मसूद की वो लाइनें मुझे आज भी याद है कि अगर आपको कोई पसंद है तो उसे धोखा देने से बेहतर है कि आप उससे निकाह करें। उस इंसान को धोखा देने से बेहतर है कि आप उससे निकाह करें। अब तक आप उसके साथ क्यों थे जब आपको शादी करनी ही नहीं थी? तो जिन लोगों को जो प्यार में हैं वो एक बात सुन ले, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो कल क़यामत के दिन आपको हर एक आंसू का जवाब देना है, हर एक सवालों का जवाब देना है, उसके सजदों का जवाब देना है, उस लड़की के आंसुओं का जवाब देना है, उस लड़की की इज्जत गई उसका जवाब देना है। ठीक है? तो आप डिनाई कर दो, आप ना बोल दो अपने पेरेंट्स को, मैं नहीं करूँगा मम्मी, मैं उससे मोहब्बत की है और मैंने आपसे पूछ के मोहब्बत नहीं की थी, अपने दिल से पूछ के की थी। तो इस्लाम भी पसंद की शादी पे हाँ बोलता है। और अगर आपके माँ बाप आपकी शादी आपके माँ बाप की मर्ज़ी से करवाएंगे तो एक बात बता दूँ, अगर कल को लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ ना, तो आप अपने माँ बाप को क्या बोलोगे? आपने शादी करवाई थी ना, आप झेलो। तो बेचारे माँ बाप भी फंस जाते हैं, बेचारे माँ बाप एकदम फंस जाते, एकदम लाचार हो जाते कि हम अब क्या करें। तो लास्ट में होता कुछ डाइवोर्स होता है। तो मैं आप सभी से, आपके माँ बाप से और आपके माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा किसी के साथ करना चाहे, इस्लाम में हरगिज़ मना नहीं है, इस्लाम में पसंद की शादी पे अग्री किया है। ठीक है? इस बात का ख्याल है। अब मेरी शादी प्यार से होगी, लव मैरिज होगी, इस पे बहुत से लोगों को सवालात हैं, इस पे बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं। तो मैं पहली बार आपको बता दूँ, आई एम डन, मतलब वो डन हो चुका है जो होना था। ये रेड क्यों हो गया? अच्छा, मैंने यहाँ पे रखा था। तो मैं आपको एक छोटी सी बात मैंने लास्ट भी बताई थी कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो डू निकाह, हलाल कर लो, एंड देन आपको जब भी ऑफिशियली लेके आना लेके आओ, क्योंकि फिर वो हराम नहीं होगा रिश्ता और अल्लाह भी साथ देंगे। तो इस बात को मैं लेके चल रही थी। तो यस, मैं इस चीज़ के साथ आपको अग्री लेके जा रही हूँ कि किसी भी, अब आप इस बात पे समझ जाओ। ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली पसंद की शादी, क्योंकि इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी, तो आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। क्योंकि एक इंसान ने मुझे बदला है, एक इंसान ने
मुझ पे बहुत सी चीज़ें डाली है, पता है रेस्ट्रिक्शंस तो इतने सारे, ये मत करो वो मत करो, बट वो रेस्ट्रिक्शंस में अल्लाह की मर्ज़ी है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक ऐसे इंसान को पसंद करो जो आपको अल्लाह वाली बातें बताए। एक ऐसे इंसान को पसंद करो जो आपको अल्लाह को जो नहीं पसंद वो आपको बताए कि अल्लाह को नहीं पसंद, आप ये मत करो। डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में तो आगे बहुत खुश रहोगे, लेकिन आपको जन्नत में भी उस शख्स का साथ हाथ मिलेगा। दुनिया का ही साथ नहीं, सिर्फ दुनिया का ही साथ नहीं, कल आखिरत में भी, कल जन्नत में भी आप दो साथ रहो। ऐसी चीज़ हो, ऐसी बात होनी चाहिए। तो लव मैरिज, यस। सो मोहब्बत करना मना नहीं है, बट मोहब्बत करके उसको निकाह के साथ लेके जाना, दिस इज़ द हलाल एंड दिस इज़ द ट्रू। सो बड़ी खुशी होती है इस बात को लेके कि आई एम गोइंग विद दैट, कि किया तो है लेकिन हलाल के साथ किया है, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। सो मैं और एक और आपको बात बताऊं, घर वालों को कैसे मनाया जाता है। बस एक ही बात बोल के मनाया जाता है कि कल को अगर आपने किसी शख्स से मेरी शादी करवा दी तो शायद हम दोनों का नहीं जमा तो मम्मी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा और 2-3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहते हो मैं खुश रहूं, मेरी खुशी आपको इम्पॉर्टेंट, माँ बाप को आपकी खुशियों की बहुत पड़ी है, लेकिन आप शख्स भी ऐसा तलाश करें जो आपके लायक हो, जो नमाज़ें पढ़े, जो दीनदार हो, जो आपसे बहुत मोहब्बत करे। पता है एक शख्स तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए जो आपसे इतना मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि आपके माँ बाप नहीं ऐसा कहे जा भाई जाओ, उससे ज़्यादा मोहब्बत तुझे और कोई नहीं कर सकता। सो आपको मनाना है तो आप कुछ चीज़ों से मना सकते हो, छोटे से अमल के साथ। छोटे छोटे ऐसे अमल करो जिससे अल्लाह भी राज़ी और हमारे माँ बाप भी राज़ी हो जाए। ये छोटी सी फ़ातिमा है, हमारे घर के बाजू में रहते हैं, बहुत अच्छा बोलती है, एक दिन ज़रूर मिलवाऊँगी आपसे उसको। सो मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताती हूँ लड़कियों के लिए। या वदूदू या वदूदू या वदूदू, इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1200 मरतबा आप नमाज में ईशा की नमाज के बाद या वदूदू पढ़े एंड दिल में ये बात रखें कि इनको मनाना है, या अल्लाह मेरी शादी के लिए, जो भी बात हो आप रखें या वदूदू। या फिर आप सबसे आला दुरूद इब्राहिम है ना, दुरूद इब्राहिम अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन आप गूगल करके याद कर लो, बहुत इजी है। एंड दुरूद इब्राहिम बहुत ही ताकतवर है। सो आप ये दो चीज़ों को, और एक बात बताओ, सुनो, अगर आप चाहते हो कि सही में आप जो चाहते हो वो हो, तो पहले तो एक छोटी सी चीज़ करनी है कि आपका यकीन अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह ही करेंगे, आपके माँ बाप नहीं, अल्लाह ही आपके माँ बाप के दिल में ये बात डालेंगे कि मेरे बच्चे खुश है, करवा दो, ठीक है। सो मेरी अम्मी अब्बा बहुत अच्छे। अमान की भी लव वही है, लव मैरिज, पसंद की शादी, अमान की भी वही है। तो यस, माय पेरेंट्स आर सो काइंड एंड वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे अम्मी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो यस, हम लोग के घर में सब अच्छे हैं, इसीलिए कि तुम लोग को रहना है, ज़िंदगियाँ हमको नहीं निकालनी। माय फादर इज़ लाइक, मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी हमको नहीं निकालनी, आपको निकालनी है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। चलिए, समझ आया? कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे बारे में कुछ जानना है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक बता देना कि आपको मेरे बारे में, मेरे रिलेटेड या फिर कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक बता देना कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।